लेकिन आपने बना ली थी चीज़ें लवेबल की, शेयर नहीं किया। शेयर किसने करना था? हम्म। कहाँ शेयर किया है? अच्छा, मैंने नहीं देखा। नहीं थी, इंटरनेट नहीं काम कर रहा और इसका पासवर्ड भी अपना गलत आ रहा है। ये 81 तो काम नहीं कर रही, 100 का बताओ, जल्दी से भेजो। वाई कोडिंग इसी के अंदर है, कोर्स के अंदर ही है। मैं आप लोगों को आप सारा कंटेंट ब्रीफ कर देता हूँ जिनकी आज फर्स्ट क्लास है ना। नो वरीज इन दैट, बस इंटरनेट कनेक्ट हो जाए। जी इनायत भेज दें, जल्दी भेज दें ना। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन। आप में से कितनों की फर्स्ट क्लास है? मतलब आप सारों की। ओके। हम्म। अस्सलाम अस्सलाम। जो बैच टू है ना आपका? हाँ, बैच टू वालों ने अब इन्हीं के साथ कंपल कलेक्टिवली चलना है क्योंकि आप दोनों का मॉड्यूल सेम है नो कोडिंग का। गॉट द पॉइंट? तो वो इकट्ठे ही हम लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले तो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है मुझे थोड़ा सा अपना अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी जो ऑडियंस है वो किस पोजीशन पर है। आपसे स्टार्ट करते हैं।
मुबीन मोहम्मद सर, मैं मुबीन मोहम्मद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। क्या करते हो? मैं सर अभी रिसेंटली बीबीए किया और अपना बिजनेस है स्वीट्स का, उसको लेके चल रहा हूँ। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर, तो अब हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं हमारी किस चीज़ का है वो स्वीट से मुराद? अरेबिक स्वीट्स, हाँ। कुनाफा हाउस। पाकिस्तान में? जी जी, पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस? 4 है करंटली। रनिंग इन लाहौर और जी जी, आउटसाइड? एक लाहौर से बाहर है, बाकी 4 जगह, 3 जगह लाहौर है। And now you want to automate it or powered by AI? सॉर्ट ऑफ ऑटोमेट भी करना है उसको थोड़ा सा, और जनरेटिव एआई के थ्रू थोड़ा सा उसको आगे करना है, सोशल एम्पावर मीडिया पे करना है। उसको एम्पावर भी करना है। बाकी एक अलग से प्रोडक्ट भी बनानी है, क्योंकि ये फिजिकल बिजनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो समझ में नहीं आती। हम पाक अभी फिजिकल हमें पाकिस्तानी ई कॉमर्स समझ नहीं आती। पाकिस्तानी ई कॉमर्स इज़ वेरी इन टर्म्स ऑफ, जब तक आप वो के पास जो है ना 1 मिलियन से लेकर 1 CR का बैकअप ना हो तो आप पाकिस्तानी ई कॉमर्स स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। इसमें बर्न बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बर्न बहुत बहुत बढ़िया, ज़्यादा है। सही है। हाँ। आप बच्चे आप? Sir, I'm a content writer and a language teacher. So, लैंग्वेज विच? English language teacher. ओके। So, I think that learning web with AI would help me in my career. In your career, in which terms? In which terms? You want to empower your existing career, like empowering with the automations, chatbots, agents, or these type of things, right? Yes, sir. And other than that, I work with Japanese and they have wonderful English language tutoring companies from which they are earning in millions. So, I thought why Pakistan is only existing with tutoring, physical or online, traditional setup, why shouldn't we have such kind of setup? Which Such kind of AI setup? AI, say, based or whatever Japanese style is, but I'm so inspired with them that You want to make an chatbot agent who speaks like a human in that language, right? so Sort of this obviously type. they have a quite advanced approach in terms of running the tutoring business online, teaching students from Japan in 4 years. But I thought that okay, let's start with AI and test and experiment and see where I stand within 5 years. नहीं, ये तो चीज़ें पॉसिबल, जैसे मैं वो दिखाता हूँ ये हमारा ये यूएस सऊदीया का क्लाइंट है, उसकी भी ये रिक्वायरमेंट थी कि दे वांट टू मेक एन एआई एजेंट। ये एआई एजेंट कस्टम ट्रेंड है ऑन अ मल्टीलिंगुअल। आप इससे जापानीज, फ्रेंच, आप इससे अरेबिक में बात करें, ये आपको बहुत फ्लुएंटली बात है। मैं आपको ना एक वीडियो इसकी सुना देता हूँ, हाउ फ्लुएंट ही दिस वुड बी इन एनी लैंग्वेज। कौन सा ग्रुप? Hello Alexa, كيف حالك؟ Hello Alexa, كيف حالك؟ This أهلا agent, بك، here we أنا go. مساعد اليكسا الذكي This ويمكنني agent is المساعدة في speaking in the خدمات. native language of a تفضل بالسؤال. person by detecting कि वो किस إيش أخبارك؟ language में बात कर रहा है। If Urdu, English, French, Japanese, Chinese, the this thing is very fluential. ये multilingual पे trained है। Got the point? बहुत बड़े डाटा सेट पे हर लैंग्वेज, फ्रेंच का अलग डाटा सेट था, जापानीज का अलग, पर्टिकुलर अलग, उस सारे पे ट्रेन कर करके इसको इस पोजीशन पे इतने फ्लुएंसी पे लेके आए। और फिर अरबिक का सबसे बड़ा, जैसे उर्दू के इतने लहजे हैं, उर्दू के 6 लहजे हैं, अरबिक के बहुत सारे, नजदी अरबिक है, दूसरी है, वो इतने लहजे हैं कि आपको सऊदीया के किसी ईरा पे चले जाएं, वहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है, एंड में चले जाएं तो चेंज हो जाती है। उन सारे को एक डायलेक्ट में ढालना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। वो देखा गया, जैसा उर्दू का है, उर्दू का डायलेक्ट भी बड़े, उर्दू आपकी 6-7 लहजे में पाई जाती है, जिसमें पंजाबी भी इस तरह ही है। तो इन सारे लहजों को सपोर्ट करना और जेनेरिक वे में, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपसे आप मैंने आपसे पूछा कि क्या नाम है, क्या करते हैं, व्हाट्स योर एजुकेशन, क्या गोल, क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ में? बीबीए में किया है। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो? अभी भाई भी काम कर रहा है ऑनलाइन, ये एजेंसी वगैरह बनाने का। किस चीज़ में? वो ऐसी बट आपका क्या गोल है? वट डू यू वांट? क्या सोच के आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं?
एक तो सर ये इनका आने वाला कोड नहीं करेंगे। मैं आने वाला क्यों है? वो हाजिर है, माजी भी था, हाजिर है और फ्यूचर भी है। आने वाला क्यों है? हाजिर मौजूदा, प्रेजेंट इज एन एआई। So you want to learn these things to compete with the market, ऐसे ही है in short terms। आप So I'm Salim Ali. I did my BBIT back in 2004. So right now I'm a housewife. I have two kids. They have grown up. They are doing mashallah. They're A level and O level. So I have to start somewhere. So I decided to do this course. but अभी इस पोजीशन पे आप Sorry. इस पोजीशन पे what's your objective? So basically, I'm interested mostly in data science and AI. तो मुझे यही था कि For I what? have to. I Why? have to be independent, financially independent. Hmm. That's the main reason. So अपनी वो काम सारे हो गए. I've done my job, raising my kids. So Now you have time to yes, I to have give time yourself for myself now. So I have to start somewhere. For data science मुझे fascinate हमेशा से करना था. तो वो कहीं ना कहीं back mind में था कि ये करना है. So that's why I. It's good। अभी भी 21st century सबसे hottest job data science है, even though AI is there, but the one of the very hottest job अभी भी analytics according data science है, and one of my favorite is also always data science। इसके अंदर आपका आपका ब्रेन का लॉजिक बहुत यूज होता है, रादर देन आपके आपके मैथ बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैथ प्लस लॉजिक। कि आप किस तरह एक रॉ डाटा के अंदर से एनालिटिक्स या इंसाइट्स निकालते हैं। वो जो इंसाइट्स निकाले को हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होता जैसे कि A+B कर लेना, इंसाइट निकल आना है। इट्स एन टोटली ब्रेन कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप किस तरह से डाटा निकाल दें, इंसाइट्स, ये चीज़ें। फिर इसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्शन, आप अगर आप सिर्फ इंसाइट निकाल के उसको विजुअलाइज करके डैशबोर्ड बना लेते हैं तो आप सिर्फ डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट नहीं है। डाटा साइंटिस्ट इज अ बिगर टर्म। डाटा एनालिस्ट बनना जल्दी बन सकते हैं डाटा साइंस के, डाटा साइंटिस्ट के। डाटा साइंटिस्ट इज अ बिगर टर्म। डाटा साइंटिस्ट कहता है कि डाटा साइंस की फील्ड के अंदर आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी सीखनी पड़ती है। आपको ये भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि पिछले 10 साल की इन्वेस्टमेंट का ये रिजल्ट है, अगले 10 साल अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, कहाँ कहाँ, ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है ये भी डाटा साइंटिस्ट करता है। गॉट द पॉइंट? वरना मार्केट में आपके बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट तो बहुत है, बट आपकी नोवेलिटी है विद आईटी। डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट कोई नहीं, आप पावर बीआई, टैबलू जैसे दो टूल्स, दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और आप डाटा लेके विजुअलाइज करवा दें, तो आपका थोड़ा सा आपको पिच करना आता होता, यू कैन से दैट यू आर बिजनेस एनालिस्ट। बट द पॉइंट इज कि आपके पास आईटी की स्किल्स हो, नॉलेज प्लस आईटी स्किल्स, जिसको हम कंबाइन अप करें तो यू वुड बिकम डाटा साइंटिस्ट। व्हाट द पॉइंट? आगे आ जाओ, इधर, ये इधर आ जाओ। व्हाट द पॉइंट? ऑनलाइन में भी जिसकी फर्स्ट क्लास है आप लोग से स्टार्ट करते हैं। जुनेद, जिन जिनकी फर्स्ट क्लास है मुझे नजर आ रहे हैं, शायद कमर है, आप बताएं आप किस शुरू करते हैं। अनस आप बताएं आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड, तो ऑल द थिंग्स। है मैं आप लोगों की साउंड ऑडिबल नहीं है। स्टिल नॉट ऑडिबल, मेरे ख्याल से मेरे हमारे सेटअप पे शायद इशू है। आप चैट में लिख दें, शायद सेटअप का इशू, चैट में लिख दें। आप लोग कोई सवाल हो तो चैट, आई हैव ओपन द चैट, तो आप लिख सकते हैं। आपका क्या नाम है? अर्सलान। And आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड एंड व्हाई डिड यू जॉइन दिस थिंग? मैंने एमबीए मार्केटिंग किया था 2013 में। उसके बाद मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अभी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से क्या डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं, और क्या थोड़ा मुझे चीज़ है? मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसके लिए वो इक्वेशंस के साथ है, तो बाकी देख यू वांट टू डू डाटा साइंस? डेटा साइंस। अच्छा, हमारे पास अभी इधर ऑडियंस में बीबी और एमबीए ज़्यादा काफ़ी हैं, 2-3 अभी मिले हैं, तो दैट्स गुड थिंग। इफ़ यू आर इन स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स हमारे एज एन अकॉर्डिंग इज द फादर ऑफ एवरी फील्ड। इफ़ यू डोंट हैव मैथ, आप कोई किसी फील्ड में काम नहीं कर सकते। वही जो आप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, साइन कॉस, वही हमने एआई में यूज़ करना है, वही हम एलएलएम बनाने में यूज़ करते हैं, द सेम थिंग्स, नो डिफरेंट। ये नहीं होगा कि जी 10th के अंदर वो साइन के साथ प्लस आता था, यहाँ पर साइन के साथ माइनस आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वही साइन कॉस
वही आपके डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम यही यूज होना है। उस वक्त आपको पता नहीं था यूज कहाँ करना है, अब आपको मालूम होगा कि यूज कहाँ करना है एक्चुअली टू मेक। ये जो सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ये सारे बैक मैथ के फंक्शंस होते हैं। ये नहीं होता कि जी मशीन कोई मशीन सीख रही है, मशीन कभी सीख नहीं सकती। दे आर ओनली मैथ फंक्शंस जो कि एक वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं कि जी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है, उसकी बेस पे वो आपको बताता है जी नेक्स्ट ईयर ये होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। टोटली मैथ, नथिंग एल्स। गॉट इट? दीज आर टोटली मैथ थिंग्स। अच्छा क्या लिखा हुआ है कि डिग्री कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट से पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म ठीक है ठीक है। आप लोगों को कंटेंट से वेड है, आउटलाइन सबने देखी हुई है? सर एक दफ़ा थोड़ा सा देख लीजिए। आपने आउटलाइन नहीं देखी? नहीं। ये तो गलत बात है। अच्छा मैं आपको सारों को अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। आप सिर्फ मुझे गूगल करेंगे तो आपको गूगल गाइड हु इज ईशान अली P2P गूगल आपको बता देगा हु इज। बहरहाल माई सेल्फ ईशान अली, आई एम टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर करंटली एट P2P क्लाउड्स और मेरी कोर एक्सपर्टीज AI क्लाउड एंड ब्लॉकचेन है। आई हैव 6+ ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और ये जो इस पर्टिकुलर टावर के अंदर हम जितने भी आप इंस्टीट्यूट देखेंगे वो ये अल्फा क्रीम है, iDiversity है, नेक्स्किल है या कोई और आपकी GSS है, गेमस्टॉर्म है, इन सारे जो सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, पोर्टल्स है या इनके जो जो भी ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो सारा हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर है। इस पूरे अभी जो पंजाब में आप देख मरीन नवाज का जो मैं और शहर डिजिटल का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर, वो जो रूरल वुमेंस के लिए है, उन पे जो सिस्टम चल रहा है वो सारा P2P क्लाउड्स का है। we have given the system to them, we have win that tender for the government, got it? तो आप सिर्फ गूगल भी कर सकते हैं, आप मेरी साइट आपके सामने आ जाएगी, साइट से देख सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ें वगैरह क्या। अगर आपने किसी भी पर्सन को टेक्निकली जज करना है प्रोफेशनली इन द फील्ड, जाए अगर फॉर मैंने इनको सर्च करना है तो अभी के लिए हम इनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे ऐसी है। बट अगर किसी डेवलपर ने डेवलप या किसी इंजीनियर ने इंजीनियर को सर्च करना है कि उन्हें किसी ने कितना काम किया हो मार्केट में, तो वी विल सर्च गुड, हम उनकी टेक्निकल प्रोफाइल गिटअप देखते हैं। गिटअप इज जस्ट लाइक अ फेसबुक फॉर डेवलपर्स। तो ये गिटअप आपको बिल्कुल बता देती है कि उसने टेक्निकल फील्ड में कितना काम किया। टेक्निकली बताना कुछ और होता है बट करना, ये देखें ये फील्ड है, ये गिटअप प्रोफाइल है, इसमें एक इमेज लोड नहीं हो रही बट आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई 10,000 कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट्स। वो इमेज यहाँ लो, इसने इन्होंने देखी हुई है, ये लोड नहीं हो रही, मैंने शायद लिंक्डइन पे पब्लिश किया था। और अगर आपने किसी शख्स को प्रोफेशनली जज करना है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर तो आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं। ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसको भी आप देख एक्सप्लोर करें, इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, जो पर्टिकुलर चीज़ें हर चीज़ लिखी हुई है इधर। मेरी जो सारी सर्टिफिकेशन है गूगल, IBM और AWS से है और कुछ इंडियन प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तानी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इसकी वर्क नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही पोस्ट, ये रिसेंटली 10,000 कंट्रीब्यूशंस कंप्लीट हो गए। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप 10,000 कंट्रीब्यूशंस आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट कर ली, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया जो गिटअप ने एनालिटिक्स लिए आपके। गॉट इट? दिस माय थिंग। ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग वेब विद जेंटिक है, इसको हमने ड्राफ्ट ही यहाँ पर किया हुआ है कि पर्टिकुलर आप वेब के नॉलेज के साथ AI को कंबाइन करो, AI प्लस वेब। इसकी आउटलाइन आपने देख ली होगी सबने। इट्स अ पर्टिकुलर 10 मंथ ट्रेनिंग बट इसको हमने चंक्स में डिवाइड किया, फर्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ एंड देन 4 मंथ, जो कि कंप्लीट आपके बनते हैं 10 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ के अंदर आप अपना आपने कोई नो कोड से कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, नो कोड से आपने कोई वेब ऐप डेवलप करनी, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये सीखेंगे। विदाउट कोडिंग हम AI से कोड करवाएंगे। हमने AI ऑटोमेशंस बनानी है, जैसे कि हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए, ऑन इनवॉइस चली जाए, क्लाइंट ग्रैब हो जाए। जैसे हमने ऑटोमेशंस बनाई हुई है ईमेल आउटरीच की, USA में चलाई हुई है लीड्स, कि वो हमने लिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर कि USA का बिजनेस, ये क्लाइंट है, इसकी ईमेल है, इसका ये पिच करना है। वो डेली की 500 ईमेल्स करता है US के, उनको जो रिप्लाई आता है उनको खुद गाइड करता है, हमारा कोई मैनुअल वर्क इन्वॉल्व, ऑटोमेशन बनी हुई है।
गाइड करके बस हमने उससे एजेंट को कहा हुआ है कि आपने ना इससे मीटिंग बुक करवानी है हमारी, वो उससे बातचीत करेगा बिल्कुल जैसा ह्यूमन बात करता है, फील भी नहीं होने देगा, बात करता है, मीटिंग बुक करके हमारी एक्सेल शीट में लिख देता है। इसके साथ मैंने आपको ट्यूसडे वाले दिन 20 तारीख को मीटिंग बुक कर दी है, बाकी हमने उससे फिजिक मीटिंग करके वर्चुअली उसे बाकी कन्विंस कर लेना है। अगर फर्स्ट हम 1000 ईमेल करते हैं ना, ईमेल में 1 से 2 का रिप्लाई आता है, मतलब ईमेल जो नेटवर्क है ना, इसके अंदर 1000 ईमेल करने के बाद 2 से 3 का रिप्लाई आता है। और ये डाटा कहाँ से आता है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आप विद इन आज चाहे पूरे यूएस का, पूरे पाकिस्तान का, पूरे लाहौर का डाटा ले सकते हैं, ये पब्लिकली आपका सेल होता है, कोई इशू नहीं। जैसे हमारे पास पूरे यूएस का डाटा है, 75 मिलियन डाटा है जो हमारी हमने परचेज किया हुआ है, उनको हम वक्तन फक्तन ट्रिगर करते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स को, कैफेज को, कि उनका चैटबॉट, एजेंट, वेबसाइट, जीएमबी या और कोई मार्केटिंग सर्विसेज। यही सेम टेक्निक हम सोशल मीडिया पे भी यूज कर सकते हैं, किस सोशल तरह? मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम। हाँ, आप उसे जो मर्जी पिच करें, आपने सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके पिच कर। इसी तरह फिर हम इसमें जो जब हमारे नो कोडिंग का पार्ट हो जाएगा तो फिर हम कोडिंग में जाएंगे, जो हमारा 3 मंथ का जो 12 सेशंस है, फर्स्ट 12 सेशन है नो कोडिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए ब्रीफ कर रहा हूँ, इसमें आप पिछला बैच भी तो उनका आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना। इसमें हमारे पास जो 3 मंथ है, इसमें फर्स्ट 12 मंथ हमारे हैं नो कोडिंग के, गॉट इट। जो 12 मंथ उसके बाद, हाँ 12 सेशंस हम ये हमारे कोडिंग के हैं। इन कोडिंग के अंदर हमने पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन लैंग्वेज से हमने चैटबॉट्स, एजेंट्स और मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाने हैं यूजिंग लैंग्राफ, लैंगचेन, क्रूएआई, ऑटोजेन, ये सब वो आउटलाइन में लिखा हुआ जो जो चीजें यूज करनी है। So, जिसको कोडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं उसके लिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने किया हुआ, हमने को कोडिंग आपको ऊप से स्टार्ट की थी। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किसी को चैटबॉट और एजेंट में फर्क पता है? चैटबॉट जो है वो आपको स्पेसिफिक आंसर करेगा सिर्फ, और एजेंट जो है वो आपका सर्च करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा, आंसर करेगा। अभी अगर हम चैट जीपीटी से पूछें व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ लाहौर, मीटिंग में कोई सवाल तो नहीं, प्लीज शेयर द आउटलाइन एट माय गोल इज टू फर्स्ट ईयर एजेंसी इन बलोचिस्तान कोयटा। यू आर फ्रॉम बलोचिस्तान कोयटा, गुड थिंग। अच्छा अगर हम इससे पूछें चैट जीपीटी से व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ लाहौर, तो बता देगा हमें? आप क्या करेगा वो, बताएगा? चलो देख लेते हैं। क्या लिखा, सर्चिंग आया और उसने बाद बता दिया कि इस टाइम पे वेदर आपका ये है, इसको कैसे पता चला? इसमें डिफरेंट वेबसाइट्स से उठाया, रिसर्च की नहीं इसने गूगल किया होगा, सर्च इंजन पे सर्च किया। इसने क्या किया, हमारी बिहाफ पे सर्च करके हमें आंसर दे दिया। जब आपका जो चैट है या आपका जो एलएलएम है, जो आप वो एक्शन ले सके, मींस के हमारी बिहाफ पे एक्शन ले सके, हम उसे क्या एक्सेल शीट बना दो, वर्ड फाइल बना दो, एनालिसिस कर दो, साइट ऑडिट कर दो, वो एक्शन ले रियल, तो वो एजेंट बन जाता है। अगर वो यहाँ रिफ्यूज कर देता था कि मेरे पास अब अपडेटेड वेदर नहीं है, तो ये चैटबॉट था। आज से 3 साल पहले यही चैट जीपीटी चैटबॉट था, बट आफ्टरवर्ड्स उन्होंने इसमें ये एक्शन वाला काम ऐड किया, तो वो एजेंट बन गया। अभी जितने भी आपके ये मार्केट में एलएलएम्स हैं, वो जेमिनाई हो, वो ग्रॉक हो, वो ये आपका ये चैट जीपीटी हो, ये सारे एजेंट हैं इस वक्त। चैटबॉट नहीं, कोई भी नहीं है। चैटबॉट सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर करता है, बस दैट्स इट। गॉट इट? मैंने चैट की तरह एक हाँ, जैसे आप लोग अपने बिजनेस का बनाना चाह रहे हैं कि जी हमारा जो क्लाइंट आए वहीं पर हमें ऑर्डर दे कि जी मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे ये ऑर्डर करना है, ये चीज़ करनी है, वहाँ पर ऑर्डर हमें रिसीव हो जाए, तो आपको एजेंट चाहिए, चैटबॉट नहीं चाहिए। चैटबॉट ने सिर्फ ये कहना था कि जी आप हमारा ये मेन्यू है और यहाँ पे आप कॉल करके ऑर्डर कर लें, या इस तरह की चीज़ें जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना था। उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो अगर आपके, हाँ बिल्कुल अथॉरिटी नहीं, वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर क्वेश्चन के साथ आंसर प्लस डिसीजन प्लस एक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो ये इसको एजेंट बना देता है, एआई एजेंट। अदरवाइज सिर्फ अगर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आए,
तो वो उसको बना देगा Chat- चैटबॉट। गॉट इट? तो ये चैटबॉट के लिए सिर्फ उसको डेटा चाहिए। चैटबॉट कैसे हुआ? अभी तो उसने एक्शन लिया। उसने आंसर किया क्वेश्चन। एक्शन नहीं लिया उसने हमारी बिहाफ पे इंटरनेट पे सर्च किया और लेटेस्ट वेदर लेके आया। ये क्या है? ये एक्शन है। हाँ, तो ये एजेंट है। हम इसे कहें अभी मुझे वर्ड फाइल बना दे, एक्सेल फाइल बना दे, तो ये एक्शन है। यही अगर चैट बॉट से कहते, वो कहता कि मेरे पास तो अपडेटेड वेदर की नॉलेज ही नहीं, मैं कहां से दूं आपको। फर्क समझ आया चैट बॉट और एजेंट के उसमें डिफरेंस? को हाँ चले ठीक। अच्छा गॉट इट? जी डिफरेंस समझ आ गए या कोई और सर, वो एक क्लैरिटी? डेटा के ऊपर चल रहा है चैटबॉट जो है, उसके पास डेटा ऑलरेडी डेटा दोनों के पास है। बोथ आर LLMs। आपको LLMs का फुल फॉर्म पता है? LLMs क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। कभी आपने सोचा है कि ये किस तरह हमारे सवाल का बड़ा एक्यूरेट जवाब आ जाता है? कभी सोचा है? कभी इसके पीछे गए? एक बहुत बड़े डाटा सेट के ऊपर आपके मैथ के ही मॉडल में, आपको और आसान, मैथ के ही फंक्शंस ट्रेन किए जाते हैं इन इजी वर्ड्स। और वो क्या करता है कि हमारे जो हम क्वेश्चन लिखा है ना, उससे अगले अगले वर्ड्स प्रिडिक्ट करता है कि ये आना चाहिए, और वो वर्ड्स इतने सीक्वेंस से आते हैं कि हमें सेंटेंस फील होता है। एक्चुअल में वो जब उसने ये लिखना था ना, तो उसने एक एक वर्ड प्रिडिक्ट किया है। गॉट द पॉइंट? और ये बहुत बड़े डाटा सेट पे, ये टेराबाइट पीटाबाइट्स ऑफ डाटा सेट पे ट्रेन। वो कहां से लिया उन्होंने डाटा सेट? ओपन एआई ने या गूगल ने? कहां से लिया होगा? वेबसाइट के जो आपके गूगल पे रिसोर्स आ रहे हैं, वेबसाइट आ रही है, आपका कोरा, रेडिट और इस तरह के चीजों से लिया होगा। दूसरा आपके जो ये चैट्स होती हैं, ये भी वो सेल करते हैं कंपनी दूसरे के साथ, तो ये भी सारा आपका उसने डाटा वहां से लिया। व्हाट इज द करंट डॉलर टू पीकेआर रेट? क्या बताएगा ये लेटेस्ट रेट? उसको कैसे पता लेटेस्ट रेट? वो गूगल से सर्च कर लेगा। तो ये एक्शन हुआ कि क्या है? ये एक्शन है। ये देखो उसने बता दिया 27 अगस्त के ये रेट है इसका। हुआ क्या कि जब हमने ये सवाल किया उसको, कोई सवाल तो नहीं होना। जब हमने ये सवाल किया था ना उसको, एक सेकंड, जब हमने ये सवाल किया था, हुआ क्या कि एक्चुअल प्रोसेस फ्लो क्या हुआ। एलएलएम ने, जो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जितने भी ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, सारे जो मॉडल्स हैं ना मेटा के, सारे इन्हें एलएलएम्स कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बहुत बड़े लैंग्वेज मॉडल्स। अच्छा, एलएलएम ने डिसाइड किया कि जी अब करंट डॉलर का रेट मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया कि जी मुझे इंटरनेट पे सर्च करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है। ये उसने क्या लिया? डिसीजन लिया। अब करना अगला काम है। डिसीजन लेने के बाद उसने आगे एक्शन लिया, एक्शन करवाया कि जी इंटरनेट पे उसने सर्च किया कि जी 27 अगस्त का लेटेस्ट डॉलर टू पीकेआर रेट। गॉट द पॉइंट? वहां से जो डाटा रिस्पॉन्स आया, वो इंटरनेट पे रिस्पॉन्स आ गया जी आपका डॉलर का रेट ये XYZ है 277 फॉर एग्जांपल। तो एलएलएम ने क्या कह दिया? एलएलएम इसका आंसर बना दिया एज पर माई सर्च, जो भी उसने कहना होगा, डॉलर रेट इज दिस एंड दिस। गॉट द पॉइंट? ये आपने तो एक सवाल पूछा, बट बैक पे वो 4 to 5 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होता है। गॉट द पॉइंट? तो सबसे प्रीशियस चीज एजेंट होती। चैटबॉट तो आप आज से 5-6 साल पहले, और इवन तो जिस जनरेटिव एआई से पहले भी बन रहे थे, 2017 में रिसर्च अटेंशन ऑल पेपर आने से पहले भी बन रहे थे, वो रूल बेस्ड थे। बट असल जो चीज हमें इंटेलिजेंस दे रही है ना, वो ये जो एजेंट वाला मैकेनिज्म है ना, आंसर देना, डायनामिक आंसर देना, एक्शन लेना, ये चीज है। और इस चीज के आपको क्लाइंट्स मिलते हैं और ये चीज आपको पे करेगी। चैटबॉट बनाना ये मुश्किल नहीं है, आप तो नो कोडिंग से बन जाता है। एजेंट की थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चैटबॉट की एग्जांपल
चैटबॉट की एग्जांपल व्हाट्सएप पे एजेंट जॉब्स नहीं, चैटबॉट की एग्जांपल ये है, किसी वेबसाइट ये देखिए हमारी अपनी वेबसाइट है, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ना, ये चैटबॉट है। ये आपका कोई एक्शन लेता, सिर्फ बताता है P2P क्लाउड्स क्या है, किस तरह क्या काम करती क्या है, सिर्फ ये इस तरह बताएगा। गॉट द पॉइंट? जैसे एक सिंपल वेबसाइट। सिंपल वेबसाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने उससे सवाल किया जी कि P2P क्लाउड्स क्या, उसने बता दिया। कोई हमने उससे कहा जी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो कहते जी कि आप इधर अप्लाई कर दें, मतलब मैं आपका डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ये चैटबॉट है जहां पे भी एक्शन इन्वॉल्व हो, एक्शन इज प्रीशियस, एक्शन इन्वॉल्व हो, एजेंट बना देता है। गॉट इट? क्लियर इन दिस पॉइंट? कोई कंफ्यूजन चैटबॉट वर्सेस एजेंट में? रेड? सर एजेंट्स में कैटेगरीज होती है? यस, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, आपका डिसीजन बेस्ड एजेंट, रूल बेस्ड एजेंट, देयर आर मल्टीपल टाइप्स जो हमने करनी है। एजेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं। सर एलएलएम को बनाते हुए कितना टाइम लगता है वैसे, जिस तरह की इन लोगों एलएलएम आप बना ही नहीं सकते। अब मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दी है? रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। आपके पास पहले कैपिटल होना चाहिए। अब आपने अगर फर्ज में एक एलएलएम तो बना ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पहले आपको एसएलएम बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा पीटाबाइट से भी बहुत बड़ा डाटा सेट कहां से लाओगे? वो तो बड़ी कंपनी से जिन्होंने बिलियंस इन्वेस्ट करके डाटा ले लिया, आप कैसे लोगे? आप सारा इंटरनेट भी स्क्रॉल कर लो ना, कोई वो क्राउडर लगा के, और डाटा स्क्रैप भी कर लो, तब भी इतना नहीं बनना। बात समझ आई? यू कांट डू, बट एक चीज आप बना सकते हो, वो चीजें हैं एसएलएम, जिसे कहते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आप बना सकते हैं। आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल आपके पास उर्दू का डाटा सेट है, या अपनी जबान का है, या आपके पास कोई अपनी कंपनी का डाटा है, तो उसके ऊपर एक पर्सनलाइज्ड एलएलएम बनाना है, तो वो आप बना सकते हैं, जिसको हम लार्ज तो नहीं कहेंगे बट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल कह सकते हैं। ये जैसे उर्दू लैंग्वेज में कई एजेंट्स होते हैं, ये हाँ। वो वहाँ भी ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बना होता है यस, जैसे, क्योंकि कई हालांकि लोगों उर्दू के वैसे काम- बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसका मटेरियल कंबाइन करके एसएलएम तो नहीं बनेगा, ये एलएलएम बनेगा। बट मैं आपको कह ना, छोटी नीश, आप अपनी कंपनी का डाटा ले लें, आप अपनी कंपनी के 10 साल की ईमेल्स ले लें, तो ये एसएलएम बनेगा। ठीक है। फिर अगर एसएलएम कॉस्ट करता है, इसको रनिंग कॉस्ट भी बड़ी आएगी। इसको डेवलप करने के लिए भी आपको हाई जीपीयूज चाहिए होंगे, एनवीडिया के जीपीयूज चाहिए होंगे, और वो कॉस्ट करेंगे। तो इसका एक थोड़ा चीप एक सोल्यूशन होता है कि आप रैग बना लें। सबसे कॉमन एग्जांपल होती है रैग बना लेना। रैग होता है रिट्रीवल, जैसे अभी इन्होंने बात की, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मॉडल। ये हमने बनाना है, और ये हमने, हाँ, रैग मॉडल कहते हैं। ये हम बनाएंगे, इसको तब पढ़ेंगे कैसे बनता है, लेकिन हम ये जरूर बनाएंगे। ठीक है। और किसी को कोई सवाल हो यहाँ तक? इस तरह हमारा ये 3 मंथ का कंटेंट कवर होगा, जिसके अंदर हम नो कोडिंग से कोडिंग तक का सफर होगा। जब ये हमारा हो जाएगा, फिर जो 6 मंथ वाले स्टूडेंट होंगे वो हम आगे चले जाएंगे डाटा एनालिटिक्स पढ़ने के लिए। सर इसमें जनरेटिव ए आपने वो इसी में कवर हो गया ना। अब आउटलाइन पढ़ लीजिएगा, अब एक एक टॉपिक में 1-1 घंटा ले जाएगा, ठीक है तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद आ जाएगा डाटा एनालिटिक्स का पार्ट, जिसके अंदर आपके पास डाटा एनालिटिक्स ऐसी जॉब है, ऐसा पार्ट है कि आपको डाटा दे दिया जाएगा, आपने अपने जो मैथमेटिकल ग्राउंड के रखते हो सामने, आपने उस डाटा में से इनसाइट्स निकालना है और उन इनसाइट्स को विजुलाइज करवाना है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल, आपको सीएम पंजाब की कल आप मीटिंग है उसके साथ, आपकी उनके साथ, आप अपना क्या एक्सेल की फाइल, 10 साल की एक्सेल फाइल उनको दिखाओगे? बट विल यू पिच देम? वो आपको कहते हैं कि मुझे पूरा ऑडिट दिखाएं आप मेरे अपने जो आपके डिपार्टमेंट है, तो व्हाट वुड यू आप उनको क्या शो करेंगे? फॉर इसको छोड़ दें, कुछ आपको नहीं पता, फिर भी क्या शो करेंगे आप? ग्राफ्स के शो पे करेंगे। हाँ, उनको वो डाटा समझ नहीं आना कि वो 10 साल का आप एक्सेल से वो आपको फायर करते हैं वहां पे। आपको उधर पर्टिकुलरली डैशबोर्ड, प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड्स बना के लेके जाने पड़ेंगे। वो काम डाटा एनालिटिक्स का है, ये डाटा एनालिस्ट का। गॉट इट? जो यहाँ पर आप लोगों ने करना है, ये डे फर्स्ट से लेकर डे एंड तक सारी मैथ इन्वॉल्व है। इफ यू विल बी वीक इन मैथ, तो आप थोड़ा सफर करेंगे। व्हाट द पॉइंट?
लेकिन आप मैथ सारा गो थ्रू हाँ, इसमें हमारा जितना मैथ हमने आगे यूज करना है ना, उसकी हमने 3 to 4 क्लासेस रखनी है मैथ रिवीजन की। ऑब्वियसली वो सारे टॉपिक्स आप लोगों ने किए होते हैं, बट उनको अपने लिहाज से इधर मोल्ड कैसे करना है वो हम करेंगे। 3 to 4 क्लासेस मैथ की होती हैं। गॉट इट? डाटा एनालिटिक्स करने के बाद हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम मॉडल को अपनी मशीन को सिखाते हैं किसी हिस्टोरिक डाटा के ऊपर, उससे फिर फ्यूचर की प्रिडिक्शन लेते हैं बस। गॉट द पॉइंट? अब कल बारिश होगी नहीं होगी, कल वेदर क्या होगा, ये जो ज़्यादा वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, लाहौर वेदर इस तरह लिखते हैं, ये देखिएगा। एक सेकंड। किस पैरामीटर की बेस पे डिसाइड करता है कि हिस्टोरिक डाटा, हिस्टोरिक आप पिछले 10 साल का डाटा उसको दे दें, उसको पता है कि पिछले 10 साल में सब ये जो अगस्त के एंड पे इस तरह का वेदर होता है, या जब इस तरह के बादल या इस तरह का प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी हो तो ये ऐसा एक्शन, तो वो प्रेडिक्ट करता है उसकी बेस पे। ये देखें, यस इजीली, ये देखें। वो एक्सपेक्टेड हाँ, ये अब उसने कहा जी फ्राइडे को ये होना है, इसको कैसे पता चला है एग्जैक्ट? ये हिस्टोरिक डाटा पे ट्रेंड है, एमएल मॉडल है, मशीन लर्निंग है ये। गॉट इट? मशीन लर्निंग को ऐसे समझिए कि ये एक 5 साल का बच्चा है। अब ऐसे नहीं हो सकता 5 साल के बच्चे को आप कहीं दुबई चला जाए, अकेला जा सकता है वो? यही प्रॉब्लम इधर है कि अगर आप 5 साल के बच्चे को कहीं के बाहर सेफ सिटी के कैमरास की तरह आपने सारी गाड़ियों को नोट डाउन करना है, जो वायलेट करे उसका नंबर नोट करके मुझे बता देना है, हो सकता है 5 साल के बच्चा जो बताने लगे उसको भूल जाए कि हुआ क्या था। यही प्रॉब्लम इधर आती है। इससे एक बिगर फील्ड आती है हमारे पास, उसका नाम है डीप लर्निंग। सुना हुआ किसी ने नाम इसका? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आपके ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। आपका ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? डू यू नो? एनीवन नोज हाउ डज योर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स? न्यूरॉन्स में वो ट्रांसमिट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्मॉलर पार्टिकल क्या होते हैं न्यूरॉन्स? हमें नहीं समझ आता न्यूरॉन्स क्या है। ब्रेन सेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन अल्लाह के बंदे, न्यूरॉन्स है क्या? सर ब्रिज है इंफॉर्मेशन के, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह। वो मतलब हमारे दिमाग में एबीसीडी घूम रही है? नहीं सर, कैसे बात? सर सिग्नल्स होता है। ब्रेन के मामले में तो सिग्नल्स हैं, हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स इंस्पायर्ड, न्यूरॉन्स का आर्किटेक्चर है, एक न्यूरॉन्स में सिग्नल्स की बेस पे सब चल रहा है। यही आर्किटेक्चर डीप लर्निंग में यूज हो रहा है कि एक बहुत बड़ा न्यूरॉन्स का आर्किटेक्चर। न्यूरॉन्स का आता है मैथ के फंक्शंस जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक हो सकता है न्यूरॉन में a प्लस बी हो रहा है, एक में a माइनस बी, एक में साइन, एक में कॉज, एक में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है, एक में कुछ और है, एक में वेरिएंस निकल रहा है। ये न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन हो सकता है 2 बिलियन न्यूरॉन्स हो। 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक इमेज में से एक इमेज को अंडरस्टैंड करके आगे भेज रहे हैं। तो ये हमारा जो आर्किटेक्चर है, ये न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इसको। न्यूरल नेटवर्क पढ़ लीजिएगा घर जाके से, न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इसको, ठीक है। ये जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, ये डीप लर्निंग सॉल्व करती है। मैंने यहाँ पर कैमरा से डिटेक्शन करना है कितने लोग बैठे हुए हैं और उनकी एज प्रेडिक्ट करनी है, तो ये डीप लर्निंग की प्रॉब्लम है, ये एमएल नहीं कर सकता। एमएल मैंने आपको बताया 5 साल का बच्चा है, ऐसा सोच लें। कंप्यूटर विजन भी डीप लर्निंग की एप्लीकेशन है, डीप लर्निंग की। यस, डीप लर्निंग बाय सेफ सिटी अथॉरिटी, और ये जो कैमरास लगे हुए हैं ये भी डीप लर्निंग। कोई भी डिवाइस कोई अगर परफॉर्म करे एक्शन तो वो डीप लर्निंग में आ जाएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन, आई सेड प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होती है? फोरकास्ट फ्यूचर किसी चीज को जो फ्यूचर में होने वाली है उसको बताना। क्या ये 100% एक्यूरेट होती है? नहीं। हाँ, a prediction can't be, never be, it's impossible to be 100% correct। ठीक है, तो सिर्फ प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबली। गॉट इट? अब कई बार आपने अक्सर नोट करते होंगे कि यहाँ पर वेदर में बता रहा है कल धूप है, अचानक बारिश हो जाए तो फिर हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये 100% करेक्ट हो ही नहीं सकती। मैं कहूँ जी कल बिटकॉइन की प्राइस इधर चली जानी है, मेरा मॉडल कह रहा है नहीं जाती, फिर बट हमें सिर्फ एक रास्ता नजर आता है कि पॉसिबली जा सकती है, एक प्रिडिक्शन हो रही बस। गॉट इट? तो वो हमने सारा इसमें करना है। आफ्टर डूइंग दिस फील्ड यू, आप जब आप इस नॉलेज को अपने डाटा एनालिटिक्स के नॉलेज के साथ कंबाइन करेंगे तो देन यू कैन बिकम अ डाटा साइंटिस्ट। ट्रेडिंग के सिग्नल होते हैं, इस पे भी ट्रेडिंग बॉट्स बनते हैं, तो ये मशीन लर्निंग उसमें एमएल और डीएल के मॉडल्स लगते हैं। यस, एक्सजी बूस्ट, लाइट जीबीएम जैसे मॉडल्स लगते हैं। एक्यूरेट 100% ट्रेड तो ले सकते हैं। हाँ, 100% ट्रेड ले सकते हैं एक्यूरेट। अच्छा, अगर आपका ट्रेडिंग बोर्ड अच्छे, जैसे वो स्टूडेंट्स नीचे मेरे पास जो है ना, उन्होंने ट्रेन किया हुआ है फॉरेक्स पे, गोल्ड पे,
एक्स वो उस पे गोल्ड के जो पर्टिकुलर उन्होंने ट्रेन किया फॉरेक्स में, उसमें उनकी जो मुझे बता रहा था एक्यूरेसी जो है ना, अगर उसने 21 डेज वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे से रन किया है, तो जो 98% एक्यूरेट उसने ट्रेड्स लिए, मतलब 98 पॉजिटिव रहा है, 2-3% वो लॉस में जा रहा है, मतलब वो गलत ट्रेड भी ले सकता है। अब ऐसा भी हुआ है कि जी वो अगर मंडे को उसने रन किया है, एकदम उसने $50 का लॉस कर दिया है, अगले ही जो उसकी 10 ट्रेड्स होगी उसमें वो सारा रिकवर कर जाता है। गॉट इट? तो ये सारा प्रेडिक्शन बेस्ड सिस्टम्स है, बट जितना एक्यूरेट आप उसको ट्रेन कर सके। गॉट इट? ट्रेडिंग बॉट्स बहुत सेल आउट होते हैं अगर आप बनाए हैं उसको। जो ज्यादातर जो फॉरेक्स वाले बॉट्स है ना, फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड वाइड ट्रिलियंस की मार्केट है, डेली $1 ट्रिलियन की उसके पे ट्रेड होती है डेली, बहुत बड़ी मार्केट है। ये जो क्रिप्टो करेंसी जैसे ये जो BTC है या सोलाना है, ये तो बहुत छोटी सी मार्केट है। आज एक छोटा सा ट्वीट हो जाए तो ये पूरी मार्केट आपसे क्रैश हो जाती है। ये तो बहुत छोटी मार्केट है, बट जो फॉरेक्स है करेंसी एक्सचेंज वाला वहाँ काम है। यहाँ तक आपके 6 मंथ कवर हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को सवाल? अब यहाँ तक आपका AI की हर चीज हो जाती है, आपको ऑटोमेशन बनाना आ गई, आप ऑटोमेशन, नो कोडिंग, आप चैट बॉट्स, एजेंट्स, ML DL, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको UI बनाना नहीं आएगा। लेवेबल वाला जो आप पहले नहीं होता था कवर हमारा, यूजर इंटरफेस का इशू आएगा। आप देखो ना कि आप AI से आप इस तरह का जो पदों को सॉफ्टवेयर बना, ये जैसे ये है, अब इस तरह का जो पर्टिकुलर सिस्टम बनाना नहीं आएगा आप लोगों को। सिस्टम जैसे ये हमारा पोर्टल है, इसका जब तक आप देखो ना, अगर हम कहें कि जी मैं AI से बनवा लेता हूँ, AI कर्सर, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इससे सारे जाके पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल आप लोगों के उस सवाल का आंसर है इसमें कि जी हम AI से बनवा लेंगे, तो बनवा के देख लें जाकर। आप 99.99% यू विल बी फेल। यू कांट कंप्लीट अ सिस्टम फ्रॉम देम अनलेस कि आप उसमें कोई टेक्निकल टर्म्स या एक इंजीनियरिंग माइंड आपके साथ ज्वाइन ही ना हो। जब तक आप AI को बताएं ना कि किस तरह का मुझे आर्किटेक्चर चाहिए, वो आर्किटेक्चर वो बता सकता है जिसका एक्सपीरियंस हो, वरना तो वो आपको ले जाएगा जी, हो सकता है SQL इंटीग्रेट करके आपका काम को पता ही नहीं होगा हुआ क्या, हो क्या रहा है आपके साथ। लोकल स्टोरेज पे डेटाबेस हाँ समझे? तो जब आपके साथ एक इंजीनियरिंग माइंड अटैच होना पड़ेगा जो आप उसको बताए कि जी आप इसको इस तरह से करना है। जैसे हम यूज करते हैं ना, हम ये नहीं कहते हमें ये काम करना है, हम कहते हैं इस काम को ऐसे करना है। जो करने का वक्त होता है ना, करने का जो टाइम लगता है, ये हमारा सेव करता है बस। बट जो जो उससे एक्शन करवाना है वो हम खुद डिक्टेट करते हैं कि यू हैव टू डू इन दिस वे, इन दिस, यूजिंग दीज थिंग्स, अदरवाइज यू विल फेल। ये बंद गली में आपको ले जाएगा। ये मैंने आर्टिकल इसी पे लिखा हुआ है, कर्सर जो कि वो आईडी है, इट्स अ कर्स फॉर यू। ये छोटी सी वेबसाइट बनाना, लवेबल बोल्ड, ये तो कोई इशू नहीं है। आप ये सिस्टम बना के दिखाएं मुझे, ये वाला इतनी स्केलेबल डेटाबेस, ये लगा, ये आर्किटेक्चर बना के दिखाएं मुझे इस पोजीशन पर। चैलेंज है आपको मुझे, कमिंग क्लास में ले आइएगा अगर बन जाता तो। इस सिस्टम के इसके जो हर मिनट में 1 मिलियन प्लस रिक्वेस्ट जाती हैं, इसके जो एनालिटिक्स है, ओवरऑल जो सिस्टम है, और अगर हर मिनट 1 मिलियन जाएंगे तो सोचें इसका आर्किटेक्चर कितना बड़ा होगा। ये क्यों बताएं? लेकिन और गूगल की यूज होता है, गूगल GCP, गूगल क्लाउड प्लस AWS, 2 क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। सर AWS हमने इसमें कवर किया है ये 10 मंथ वाले में। हाँ ये देखें, आप लोग देंगे ब्लाइंड प्रॉम्प्ट्स, बट अगर वही कोई इंजीनियर होगा तो वो उसके प्रॉम्प्ट को बताएगा जी आपने ये टेक्नोलॉजीज को यूज करके ऐसे इंटीग्रेट करके इसको मुझे बना के देना है। इस पूरे में लिखा हुआ है, उसने बड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा डिटेल में क्या लिखा हुआ है। ये आप लोग सिर्फ इतना कहेंगे जी मुझे POS सिस्टम बनाना है, बस ये नहीं बताएंगे कि जी किस तरह बनाना है, किस टेक्नोलॉजी ग्राउंड में रहना है, कौन सी डेटाबेस लगानी है, कैसे स्केल होगा, कुछ आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कौन सी क्लाउड डेटाबेस आपको कम कॉस्ट पड़ेगी, कौन सा सोल्यूशन है नहीं है, कुछ पता नहीं आपको, तो कैसे बनाएंगे आप सिस्टम? आपको ये नहीं पता कि उन क्लाउड डेटाबेस पे अकाउंट बना के इसके साथ क्रेडेंशियल कैसे देने हैं इसको, यू डोंट नो नथिंग, तो कैसे बनाएंगे? हाँ समझ आई? अब जैसे ये देखो नीचे दूसरे स्टूडेंट्स ने
पीओएस सिस्टम बनाया, वो जो उनका कर्सर का पार्ट था। अब ये पार्ट जब तक मैंने उन्हें इंजीनियरिंग माइंड नहीं दिया कि आपने उसको इस तरह से ये प्रॉम्प्ट देना, ये सिस्टम नहीं बनना था। अब इस वक्त ये सिस्टम उनका पीओएस मोर देन 10 पोजीशंस पे लगा हुआ है, वर्किंग में है। किस तरह? वो जो दिमाग साथ दिया है कि करवा कर्सर से लो, लेकिन करवाना इस तरह, फिर ही हुआ है पॉसिबल। कि कहाँ लाइव करना, कैसे डोमेन अटैच करनी, ये कर्सर तो नहीं कर सकता। कर्सर आपका सिस्टम का कंट्रोल लेके डोमेन अटैच करके या ये काम तो नहीं कर सकता। बात समझ आ रही? तो इफ यू डोंट हैव एन इंजीनियरिंग माइंड यू विल फेल। इट्स अ फॉल्स फॉर्मी थिंग कि जी आप एआई से सब कुछ करवा सकते हैं। एआई से हमारे लिए नेमत से बढ़कर हमारी अपनी 90% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, बट आप लोगों को जब तक वो इंजीनियरिंग माइंड, इंजीनियरिंग स्किल नहीं आती तो आप इससे काम नहीं करवा सकते। गॉट इट? तो हमने जो लास्ट 4 मंथ्स है ना, इसमें हमने यूआई बनाना सीखना है। यूआई यूजिंग नेक्स्ट.js, react.js, Node.js, बैकएंड के लिए Express.js और साथ MongoDB डेटाबेस वगैरह। कंप्लीट फुल स्टैक हमने फुल फ्रंट एंड बैक एंड बनाना सीखना है। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग भी सीखनी है, कोडिंग। यस, फ्रंट एंड फर्स्ट 12 लेक्चर के बाद सारी कोडिंग है। पहले 12 लेक्चर को निकाल के फिर कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ये दोनों हमने इसमें करना है लास्ट जो हमारे पास 4 मंथ्स है। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें किसी को ऑनलाइन में। अब आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। आई हैव स्पोकन टू मच। सदफ आप ना चैट में लिख दें, मेरे ख्याल से आप वो ये एलईडी शायद कनेक्टेड है तो वॉइस नहीं काम कर रही। ओवरफिटिंग हो जाएगी। खुरम किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं आप? हाँ अनस, वो मीटिंग लिंक दोबारा आ जाएगा, नो वरीज। जी सदफ बताएं, किसी का कोई सवाल है? आई एम ओपन, जल्दी आप लिखें, वी कैन गाइड। आप में से किसी का कोई सवाल? ये आप लोगों के साथ ही पढ़ना, नो कोडिंग का मॉड्यूल। लगा लो। आपको पता है सब एआई को यूज़ करने का सबसे जो डीमेरिट थिंग क्या है? मतलब आप कहें कि जी ये सवाल आपको 99% मिलेगा जी कि इफ एआई कैन डू दिस थिंग्स व्हाई डोंट यू यूज एआई टू मेक दिस सिस्टम्स, मेक दिस थिंग्स, व्हाई यू हैव टू लर्न द कोडिंग। ऐसा सवाल है ना आपके माइंड में आ रहा है? क्या आपको कोई जवाब मिला कभी इसका? एक्यूरेसी नहीं होगी। नहीं, वो गलत पॉइंट है। एआई की जो यूआई की डिजाइनिंग और वो एक्यूरेसी कदे फास्ट और बहुत इजी कर देगा, ये पॉइंट तो गलत है। और कोई आपको कभी आंसर मिला हो इस पॉइंट का कि जी इफ दिस सिस्टम कैन बी मेड यूजिंग एआई, दिस मोबाइल ऐप, दिस वेब ऐप, दिस एआई, दिस एनालिटिक्स रिपोर्ट, दिस एक्सेट्रा, why you are learning Python, why you are learning to code, why you are going depth into the things? रीजन क्या है? स्केलेबिलिटी और ओवर आर्किटेक्चर। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं इसका। नहीं, कनेक्शन प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट आप समझो, कनेक्शन भी करवा दिया, आगे बताएं। कॉस्टिंग नहीं, एरर भी उसी से रिजॉल्व हो जाता है। फिर क्या पॉइंट है? इंटरप्रिटेशन। नहीं, गलत। कभी आपको आंसर ही नहीं मिला इस पॉइंट का? कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये वो बता सकता है जिसने ये जो इस पर्टिकुलर चीज से गुजरा हो। सबसे जब बिगेस्ट पॉइंट इसकी कॉस्ट का है। कैसे? आप जाते हैं जी लवेबल पे जाते हैं जी, लवेबल प्लेटफॉर्म में आपको प्रॉम्प्ट दें, अपनी वेबसाइट जो भी है ले जाएं। आप बोल्ट पे जाते हैं, आप गूगल एआई स्टूडियो पे जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप बड़े खुशी खुशी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, साइट बन जाती है, आप तो बड़े खुश हैं। अभी चंद चेंजेस ही गुजरे होते हैं या चंद दिन ही गुजरे होते हैं, एकदम आपके सामने एक पॉपअप आएगा, कहेगा जी आप अगले महीने से आपने मुझे $100 देना है। आपने अगली चेंज करवानी है ना तो मुझे $50 देने हैं। आपने इसको डिप्लॉयमेंट करनी है, डोमेन अटैच करनी है ना, पूरे मुझे पर मंथ देना आपने, नहीं तो आप जाओ, मैं आपकी साइट बंद कर देनी है। कि जब आप अगली डेटाबेस आपने फर्दर यूज करनी है, सुपरबेस या कोई भी, जब आप इसकी कॉमुलेटिव कॉस्ट निकालते हो ना कि जी आपने एआई से साइट, एआई डेटाबेस और ये सब कुछ मिला के
तो एक छोटा सा सिस्टम भी आपको पर मंथ $200 से $250 कॉस्ट करता है रनिंग कॉस्ट। अब जब उसी को आप जब एक नॉर्मल जूनियर डेवलपर से कंपेयर करते हो तो वो एक जूनियर डेवलपर से बहुत हाई बन जाता है। एक जूनियर डेवलपर की जो पर प्रोजेक्ट इनकम जो उसकी वेज है और एक जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। और फिर आपको ये प्लेटफॉर्म कोड भी नहीं देते, कहते हैं कोड डाउनलोड करना तो मुझे इतने डॉलर दो, मेरी सब्सक्रिप्शन लो। ये दूर से ढोल समाने वाली बात है, अंदर घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा इश्यूज है अंदर। क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, आपको हमेशा जो इसकी आपको इसकी कोडिंग इसकी बैक रियलिटी में जाना पड़ता है, लेकिन हेल्प लेने के लिए एआई यूज कर सकते हैं। हाँ MVP ऐसी MVP के लिए ही यूज करते हैं। राइट पॉइंट। MVP कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो हम डिलीवर कर सके, मतलब शो कर सके। अगर देखें MVP में बनाया है, इसने UI एक स्पेसिफिक डिजाइन का बना दिया, जो मैं बनाने बैठा हूँ, मैं कोई टूल्स यूज कर रहा हूँ या मैं वो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं ना, वो मैंने वो एकेडमिक ये जो एडमिशन ऑफिसर से कांटेक्ट कर लें, वो कर देंगे। क्या कह रहे हैं? जब मैंने लवेबल से MVP का एक बना दिया डेमो के लिए, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक UI बन गया, यूजर बन गया। जब मैं खुद बनाने बैठा मुझे लगा यार ये क्या, इसने ग्रेडियंट से लाइटर बना दी। मैं वहाँ पे फिक्स कंपल्सरी होता है कि मैं एग्जैक्ट रेप्लिकेट करूँ या फिर मैं उसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ? चेंजेस करें, आप चेंजेस करें, कौन बाउंड कर रहा है आपको? चेंजेस करें। जैसे देखो ना, मैं आपको बैक रियलिटी बताता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट था, जब हम इसको डिलीवर करने लगे थे, उन्होंने कहा जी हमें अभी उन्होंने एक डेमो भेजा जी कि रियल एस्टेट की साइट का, जी हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, और हमें डेमो अगले दिन ही मीटिंग थी। अब हमें डेमो देना था उसको कि पर्टिकुलर प्रूव कर सकें कि दैट वी कैन डू योर दिस प्रोजेक्ट। तो हमने MVP जो है यूजिंग AI तैयार करके उसको फ्लरिश करके रीनेम करके डोमेन लाइव करके उसी टाइम उसको डिलीवर कर दिखा दिया, और वो ये प्रोजेक्ट विन हो गया। ये सारी चीजें आप AI के जो AI से MVP तैयार करें तो बहुत अच्छा है, बट इफ यू से कि मैं टोटली AI पे रिलाई करूं तो आपकी कॉस्ट ही आपसे बियर नहीं होनी। हम अभी रिसेंटली नेटवर्क में बैठे हुए थे CEOs के, वहां पर हमने यही, हमारा स्टार्टिंग से यही सवाल है कि जी AI की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। AI की कॉस्ट पे सोल्यूशन क्या है? Neither even a single person can able to, even though they are running their 600 plus employees companies, Inwazon का CEO था, Furkan, every was there, but they were neither able to give an answer that how can we optimize that. They were saying कि आप क्लाउड से बल्क में ले लें, ये ले लें, they all was wrong answers. But हमने सोल्यूशन बना लिया इसका। हमने सोल्यूशन बनाया, किसी ने अगर ब्लॉकचेन पढ़ी हो, ब्लॉकचेन में होता है ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के ऊपर कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर कर दिया, मैंने $50 इसको भेजे हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड चेन के ऊपर लिखा गया कि जी निशान ने इसको $50 भेजे हैं। गॉट इट? अब अगर मुझे ये $50 को चेंज करवा के 40 करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरी दुनिया के उस नेटवर्क पे फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन सिस्टम्स कनेक्टेड है, मुझे उनमें से हाफ 50% प्लस सिस्टम्स को जाके चेंज करके 50 को 40 करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर ना, जब मैं अगर मुझे कंफर्म करना है मैंने इसको 50 भेजे हैं कि नहीं, वो पूरे नेटवर्क के 50% प्लस सिस्टम से कन्वर्ट करेगा। क्या आपके पास जो लेजर है, जो रिकॉर्ड है, उसमें इसने 50 है कि 40 था? 50 है तो 50 भेजा। फिर ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्सेप्ट है कि जो उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपके दरमियान माइनिंग मशीन्स लगती हैं, माइनिंग मशीन्स आपकी ट्रांजैक्शंस करती हैं, उसका जो बैक का मैथ का लॉजिक परफॉर्म करती हैं, और उनको उन माइनिंग मशीन्स को फिर रिवॉर्ड मिलता है BTC में। जैसे आपके पाकिस्तान में भी ये वो माइनिंग सबसे चीपेस्ट माइनिंग मशीन भी 2.5 लाख की तकरीबन आएगी, जिसमें NVIDIA का GPU लगा होगा। तो माइनिंग मशीन हम एस्टेब्लिश करते हैं ब्लॉकचेन के साथ, हैश लगाते हैं, तो हमें अगर ट्रांजैक्शन हम ये करते हैं, बस करो हम सिर्फ मिडिल पे मैथ का जो उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, हमने ट्रांजैक्शन उनकी हो रही है हमारे रास्ते से, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है हर ट्रांजैक्शन। पहले तो होता था 12 BTC बहुत साल पहले, अब वो मेरे ख्याल से 1 to 2 BTC हो सकता है मिले एक ट्रांजैक्शन अप्रूव करवाने का, चीजें करने का, या इससे भी कम मिलता है। गॉट इट? तो यही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, लोगों की मशीन्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस अप्रूव कराएं, क्यों ना हम लोगों की मशीन्स के ऊपर AI मॉडल चला दें। लोगों के आप फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, आप 20 लोगों के सिस्टम इस वक्त आइडल पड़ा हुआ है, नहीं यूज हो रहा, तो क्यों ना आप इसको रेंट आउट कर दो, किसी और का AI मॉडल यहाँ चले, वो जो आंसर ले आपको पे कर देगा वो।
आपको नेटवर्क पे कर देगा। ये हमने सोल्यूशन निकाला और इस पे हमारा अप्रूव्ड रिसर्च पेपर भी है। ये इस तरह का डैशबोर्ड होगा इसका। ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको ना। ये देखें, जितने वर्कर्स कनेक्टेड होंगे, ये उसका वो हमारा अपना लाइव पैनल नहीं है, लेकिन जितने वर्कर्स कनेक्टेड, जैसे उसने आपको जी एक वर्कर कनेक्टेड है इस वक्त आपके साथ, आप 20 लोग कनेक्टेड हो गए, 20 वर्कर आ गए। इस वर्कर के सामने अगर मैं एक क्यूरी करता हूँ, फर्स्ट व्हाट इज एआई, या कोई सवाल पूछता हूँ जो हम एआई से पूछते हैं, लाहौर का वेदर बताएं, ये पूछे, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वर्कर को कहेगा इसका आंसर दें। वर्कर ने अगर आप वहाँ के एआई मॉडल, वहाँ लोकल मॉडल चल रहा होगा, वहां से आंसर आया तो उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। हो सकता है $0.002 मिल जाए उसको, या इस तरह, जो डिपेंड्स ऑन द मॉडल। बात समझ आई? आप अपनी मशीन को रेंट आउट कर दो। ये देखें, हमारा काम हो गया, हमारा जवाब आ गया, आपको रिवॉर्ड मिल गया। और वो जो कॉस्ट एक रिवॉर्ड की इस सिस्टम से आनी थी, वो आपके जो पेड, अगर आप जीपीटी पेड लेते हैं, कोई लेते हैं, उससे 10x चीपर पड़ती है। ये सोल्यूशन है इसका एआई कॉस्ट का। एक तरह से शेयर्ड चीजें होगी सारी। शेयर्ड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं इसको। सर ये चीज पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर, हाँ, यस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर आती है। किसी को ये सोल्यूशन समझ आए? पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है। पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड का तो ये आ गया कि आप पैरेलल में तो एक मशीन के ऊपर आप एक ही टास्क को आप कंकरेंटली चला रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटेड मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर। व्हाट द पॉइंट? अब ये देखो, ये रिसर्च पेपर है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का। हम तो ऐसे ही यूज करें अपने एआई को, हमने जितने भी एआई लगाए हुए हैं वो हमारे इसी तरह यूज हो रहे हैं। अदरवाइज तो एआई की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आती है। ये सारा रिसर्च पेपर इसी सोल्यूशन पे लिखा हुआ है, ये कि किस तरह हम वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के। वहाँ जो जिसे वो ये सोल्यूशन वही बना सकता था जिसने ब्लॉकचेन पढ़ी हो। ब्लॉकचेन उसका अभी पाकिस्तान में तो इतना काम नहीं, लेकिन हमने क्योंकि वैसे पढ़ी हुई है, बहुत काम भी किया है इस पे, लेकिन उसी को हमने एआई के साथ जोड़ दिया। ये इंटरेस्टिंग सोल्यूशन, ये इंटरेस्टिंग है। हमारा तो सोल्यूशन की समझ नहीं लगी। सोल्यूशन की समझ लगने के लिए ब्लॉकचेन समझनी पड़ेगी। अच्छा, मैं समझ लग गई, ये को समझ लग गई। अच्छा सर बट कुछ कुछ वेबसाइट है ऐसी भी हैं जो बड़े चीप दे रही हैं, अकाउंट्स देती हैं बहुत चीप, वो किस तरह से कर रही हैं? शेयर्ड इस तरह नहीं होता। वो हो सकता है लोकल चला रहे हो आप, लोकल एलएलएम भी चला सकते हैं। आपको पता है ना, सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। कभी चलाया किसी ने? सर मैंने हाँ, नहीं चलाया। आप लोकल भी चला सकते हो, आप ललामा, गैमा, ओपन एआई के मॉडल इस मशीन के ऊपर, बट आपके स्पेक्स होने चाहिए। अच्छा, ये मोबाइल जो है ना, अभी इसका नाम हम वाटर रख रहे हैं, ये वाटर बॉटल रख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? वाटर बॉटल। अभी बाहर से कोई आएगा तो हम उससे पूछेंगे क्या है। आपको ब्लॉकचेन थोड़े आसान लफ्जों में समझा देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ तक सब समझ आ गया? ये पॉइंट, ये पूरी आउटलाइन सब मैंने बहुत ब्रीफ कर दिया। वाइंड अप करते हैं। सर कल से क्या था? हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर कोडिंग तो नहीं, उसका सिर्फ आर्टिकल दिखाया था सर। आर्टिकल दिखाया था, कहाँ पढ़ी है? आप में से कितने लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि आप जो एआई को कह रहे हो वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रही होती? सानी, ये क्या चीज़ है? मोबाइल है। ये क्या चीज़ है? ये तो वाटर बॉटल है। नहीं, आप तो गलत कह रहे हैं। मेजोरिटी तो कह रही है वाटर बॉटल है। आप असल में हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं। ये 10 लोग हमारे नेटवर्क का पार्ट बन चुके हैं। इस नेटवर्क के ऊपर हमने लेजर, इनके दिमाग के लेजर में रखवा दे, ये वाटर बॉटल है। हाँ हाँ, ये वाटर बॉटल है। अब क्या हुआ कि आप क्योंकि आप मेजोरिटी ने कहा वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल है। अब अगर आप में से हो सकता है ये बिट्रे कर जाए, आधे लोग बिट्रे कर जाएं,
ये लोग कहें जी ये मोबाइल है, अगर 50% से ऊपर मोबाइल कह दें तो ये मोबाइल है। व्हाट द पॉइंट। और एक ब्लॉकचेन की एक मशीन को हैक करने के लिए आपको ईयर्स चाहिए, ईयर्स, क्योंकि ये डाटा जो है ना जब मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर रखवाना है ना हमने, तो ये ऐसे नहीं मैं जाके हम सेव कर देते, नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी एनक्रिप्शन लेयर्स लगती हैं। ये डाटा पहली लेयर में हो सकता है वाटर बॉटल बने, अगली लेयर में बैग बन जाएगा, उससे अगली लेयर में पता नहीं क्या बन जाएगी। तो बहुत सारे एनक्रिप्शन लेयर, हर एनक्रिप्शन लेयर को तोड़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और इस तरह 50% ऑफ द नेटवर्क को तोड़ना is impossible. That's why blockchain के साथ लगता है कि it's impossible to hack. समझ आई बात? That's why we say that blockchain is impossible to hack due to this reason. मैं न्यू लिंक ज्वाइन कर रहा हूँ। आपसे अपने अपना पोर्टल ले लेना है, ये मैनेजमेंट से स्टूडेंट पोर्टल। उस स्टूडेंट पोर्टल में आपकी असाइनमेंट, क्यूज़र, रिकॉर्डिंग, लेक्चर सब कुछ वहाँ पर होगा। तो वो आपने पोर्टल ले लेना लाजमी, अगर किसी ने नहीं लिया। तो ब्लॉकचेन की समझ आ गई? मैंने बहुत इजी एग्जांपल से बता दिया कि नेटवर्क के ऊपर जो होगा, जो मेजॉरिटी नेटवर्क कहेगी वो चीज़ वो है। ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। यू कांट इवन एडिट देम। बात समझ आई? यू कांट इवन एडिट देम। अच्छा, तो वो सवाल हमने पूछा था, कितने लोग ये फील करते हैं कि जब वो किसी एआई से बात कर रहे हैं उनको वो जवाब नहीं मिलता जो वो चाहते हैं? आपने कभी फील नहीं किया? मिल जाता है जवाब। मिल जाता है। आपने सवाल ही थोड़े छोटे से हम पूछे होंगे ना, छोटे इस वजह से। अच्छा, आपने फेस किया है? और किसने फेस किया है? उसकी रीजन पता है? हाँ, इसको भी आ रहा है। हाँ, आप लोगों को प्रॉम्प्ट देना नहीं है। मुझे बताएं कि जो जिसने फर्स्ट टाइम कार बनाई होगी, कार चलाना उसको आती होगी या आपको आ जाती होगी? फॉर एग्जाम्पल आज वर्ल्ड में अभी कार बनती, या अभी कोई नया गैजेट आ जाए, नया गैजेट आ जाता है, तो उस गैजेट को चलाने के लिए उसको कौन जानता होगा उसको कैसे चलाते हैं? बताएं। उसका मैन्युफैक्चरर। ऐसे ही है, मानते इस बात को। अब जी जब हम इस एलएलएम को बना रहे होंगे, जिन टीम ने इस पे काम किया, जिन्होंने इसको बनाया, वो बेहतर बता सकते हैं कि इसको किस तरह का प्रॉम्प्ट देना है, इसको इससे काम करवाने के लिए इसको प्रॉम्प्ट देना कैसे है। यू कांट टेल, यू डोंट नो द बैक एंड इंजीनियरिंग ऑफ दैट, हाउ कैन यू टेल? आज मैं आपके सामने फ्लिपर 0 जैसी गैजेट रख दूं तो आप चला ही नहीं पाएंगे उसको, आपको पता ही नहीं चलाते कैसे उसको। व्हाट द पॉइंट? जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो बता सकता है। व्हाट द पॉइंट? और उसी मैन्युफैक्चरर ने जो बताया है वो मैंने आपके साथ आपको कन्वे करना है कि हम इन जितने भी एलएलएम्स हैं उनको कैसे अपनी प्रॉम्प्ट देंगे जिससे हमारा एक्सपेक्टेड जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ फील्ड जो 2021 से इमर्ज हुई है। इट्स अ लेटेस्ट फील्ड, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। इट्स अ लेटेस्ट फील्ड कि आप किस तरह इन एलएलएम्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाए। गॉट द पॉइंट? तो आप लोगों को ना प्रॉम्प्ट देना नहीं आता। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ें। ये गूगल की डेफिनेशन है, गूगल क्लाउड ने लिखी है। बताएं, पढ़ें क्या है ये। is a practice of structuring text, instructions, context, and to guide AI models like LLMs toward generating accurate and useful output. Got the point? तो ये चीज़ें मैंने आपको ये भी हमने पढ़ना है कि हाउ कैन वी गिव इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें। तो यू विल सी कि ये LLMs आपके हाथ पे आ जाएंगे कि आप जो कुछ चाह रहे होंगे वो आपको मिल जाएगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट।
these things. सर वो जो क्लाउड में स्किल बनाते हैं वो कनेक्टर स्किल, हाँ जो उसको क्या हुआ उसको, सो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आती है. वो इसके कॉन्टेक्स्ट में आता है, ये कॉन्टेक्स्ट में जो स्किल है वो कॉन्टेक्स्ट में आती है. कनेक्टर तो वो एक अलहदा से एक्शन वाला काम है कि आप N10 का या आप फिग्मा का, आप ईमेल का, जीमेल का कनेक्टर ऐड कर दें, क्लाउड से कहीं वो काम कर दे, ईमेल सेंड कर दो तो क्लाउड कर देगा. इंटीग्रेशन जैसे आप कहते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, कनेक्टर इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, आप लोग बेशक जाके टेस्ट कर लीजिएगा, चैट जीपीटी से कहेगा कि मेरे बारे में जो आप, मतलब आप लोगों के बारे में जो वो जानता है, जितनी आपने उससे बात की है वो सारा आपको बता दे. आप देखिएगा वो आपने जो जो उससे बात चैट की होगी, उससे जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली सब बता देगा आपको कि जी आपका नाम ये, आप इस तरह की बातें करते हैं, ये पर्टिकुलर क्या होता है. जब आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट बना रहा होता है. हो सकता है आपको जो है वो एनालिटिक्स पे रिजल्ट पसंद हो, तो आप जब उसे क्वेश्चन करते हैं तो एनालिटिक्स पे रिजल्ट निकालता हो, तो उसने आपके कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है. ये एलएलएम्स जो होते हैं ना, चैट जीपीटी, इनको हम पर्सनलाइज भी कर सकते हैं कि जी आपने हमेशा आपने जो है ना इस तरह का आंसर देना है, या आपने इस तरह मुझे इसका बैक ये चीज भी देनी है, तो आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं. जैसे चैट जीपीटी है, मैं आपको बता देता हूँ, लोड हो रहा है. जब जैसे ही से हम कहेंगे जब भी तुमने मुझे आंसर करना, तुमने मेरा ये नाम है ये लेके आंसर हाँ तो आप करना। इसके लिख दो अभी इधर, मैं बताता हूँ कहाँ लिखना है. ये देखें, सेटिंग में जाएंगे हम इसकी, ये सेटिंग में गए, सेटिंग में गए, यहाँ पर एक पर्सनलाइजेशन का लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है. आपने सिर्फ यहाँ पे बता देना है कि जी वार्म बात करनी है, एंथुसिस्टिक करना है, इमोजी यूज करना है कि नहीं, या कोई कस्टम इंस्ट्रक्शन जैसे आप कह रहे हो वो आपने इधर लिख देनी. whenever you give answer, use my this name, whenever you give answer, do this and this, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस उसको करना चाह रहे हैं वो आपने इधर लिख देनी है. This is called the personalization of ChatGPT. Got the point? तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम ये आपने आपका नाम, निकनेम, वो वैसे भी सब पूछ रहा होता है, ये इंजीनियर से सब खुद फुल किया हुआ. और आप अपने बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख दें ताकि उसको मालूम हो, ये चीजें हो. गॉट इट? ठीक है, इस तरह क्लाउड भी, जेमिनी, हर कोई पर्सनलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो कमिंग क्लास में आप सब ने अपना सिस्टम लेके आना है, हमने लाइव काम करना है, तो सिस्टम के बगैर तो वैसे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और उसमें कोई चीज़ डाउनलोड फॉर नाउ नहीं, जब होगा तो मैं बताऊंगा वो आगे. नो कोडिंग में तो प्राइमरीली नहीं होगा, कोई मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड, अकाउंट्स ही बनाने होंगे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यहाँ एक्शन परफॉर्म करना. ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें. N10 से स्टार्ट करेंगे हम. नो कोडिंग, यूजिंग लवेबल और वो चीज़ों से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गो एट. मुझे नहीं, कुछ भी नहीं आता जो बिल्कुल ही, यानी आप कहते कि हो रहे हैं उनके लिए भी इसका कोई जो प्री रैक नहीं है, ठीक है. जीरो प्री रैक है. ये तो सिर्फ बताने में मैंने इतना कुछ बता दिया कि आपको लग रहा हो प्री रैक है, इसका कोई प्री रैक नहीं. ये स्टार्ट ही इतनी स्लो पेस से हो रहा है, मीन्स के द ग्रेजुएशन जो इंक्लाइनेशन है वो है ही इतनी स्टेबली इंक्लाइंड कि आप वो कोई भी इसको इजीली स्टीप कर सकता है. इसमें कोई सर्टिफिकेशन भी मिलती है क्या? ऑब्वियसली यू विल बी एट द एंड सर्टिफाइड. सर्टिफिकेशन रिएक्ट ही प्रोवाइड करता है. और ये बेसिकली हम, यानी क्या, किन जगहों पे हमारी एक्सपर्टीज हो जाएगी इस कोर्स को करने के बाद? एक्सपर्टीज आपकी ऑटोमेशंस में होगी, आपकी एजेंटिक एआई में होगी, जो एजेंट्स बनाने यानी हैं, एजेंट्स बनाने हैं. आपकी जो एक्सपर्टीज है मशीन लर्निंग में होगी, एमएल इंजीनियर. आपकी एक्सपर्टीज जो होगी वो डाटा साइंस में होगी. आपकी एक्सपर्टीज फुल स्टैक डेवलपमेंट में होगी. गॉट इट? अगर 10 मंथ का जो कंप्लीट चाहिए हमारे. तो इसमें हमें क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली ये फील्ड आपसे टाइम मांगेगी, ये पहले ही थोड़ा सा है कि ये इस फील्ड में अगर आप टाइम नहीं देंगे तो यू कांट थिंग्स. क्योंकि हम अगर फॉर एग्जांपल 40 मिनट हमारे हैं तो अगले आपके 6 डेज और यहाँ 5 डेज जितनी भी गैप आना है वो आपके हैं. यू हैव टू कंप्लीट दैट थिंग्स जो कि बताई गई हैं इन द मेन टाइम.
तो डेली आपको एटलीस्ट इसको टाइम देना पड़ेगा। 1 hour 2 hour डिपेंड ऑन द पर्सन, किसी को 1 आवर में सब आ जाता है, किसी का हो सर सकता है। इसमें जनरल से क्वेश्चन है, कोई इस तरह का हम बना सकते हैं बॉट या ए एजेंट जो कॉम्प्लेक्स लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सके? वीडियो एडिटिंग किस तरह की? ये क्योंकि उसमें VFX लाना हो या 3D लाना हो, ये पॉइंट है। कर सकते हो बट इशू आएगा, कॉस्ट आएगी इशू। जो LLM आप यूज़ करेंगे, आपको पता है एक एक फ्रेम को उसको प्रोसेस करने में आपके कई डॉलर्स लग जाने, आपसे कॉस्ट ही बेयर नहीं होनी। आपने कहना जितनी कॉस्ट मुझे उधर आई, मैं 10 वीडियो एडिटर क्यों ना हायर कर लेता। समझी बात? तो ये हर जगह AI फिट नहीं होता, ये एक बात ही गलत है। आप कह जी हर जगह मैं AI यूज़ कर दूँ, हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। यू हैव टू डू द एनालिसिस फॉर द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए फिट भी बैठते हैं, कॉस्ट भी बियर होती है कि नहीं। आपके जी मेरे चलने में मैं AI लगा दूंगी, मैं सही तरह चल रहा हूँ कि नहीं, फिर तो गलत है। ठीक है, AI का बूम जरूर है, बट पॉइंट है कि जहां पर सही लगता है वहां पर आपने लगाना है ना। और द पॉइंट, ये भी एक फॉर्मी बूम है, काफी हद तक तो कम हो गया है। अभी 1-2 साल में और इसकी जो रियल प्रैक्टिकलिटी है वो ऊपर आएगी, वरना तो अभी तो पिछले 3-4 ईयर से सिर्फ एक फॉर्मी बूम है, बहुत बड़ा बूम बन रहा है। बस ये बूम आपका एक्सप्लोड होना है। सर मैंने एक वीडियो देखी शायद वो पता है क्या कह रहा है, आप क्लाउड यूज करो, उसका प्रॉम्प्ट दो, वो आपका फाइबर अपलोड पे ऑटोमेटिकली अकाउंट बनाएगा, ऑर्डर लेगा, आपसे लैंडिंग पेज बना के वो शिप कर देगा, आपके पैसे आ जाएंगे। दे देना तो उसे अपना क्लाउड से कर दें, क्लाउड दे देना था आपने। जिन कंपनीज ने ले ऑफ भी किया उन्होंने भी दोबारा हायरिंग कर, क्योंकि वो नहीं AI वैसे नहीं। ओपन AI का केस आया है, माइक्रोसॉफ्ट का भी केस आया है ऐसा, लेकिन ये कि इस AI से बहुत सारी रियल में जॉब्स आपकी ऑटोमेट हुई हैं, क्यों नहीं हुई आपकी? जहाँ पर राइटर्स नहीं हायर करते जब तक और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ना हो तब तक। हाँ, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर, एक इंजीनियर, जहाँ पर आप AI के आने के बाद वो तकरीबन 8 से 9 लोगों का इकट्ठा काम कर पा रहा है, वो एक शख्स, सिर्फ इसकी वजह से आने से उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई है। तो आप समझे आपकी जो नीड है वो कम हो गई है। आप सिर्फ वही स्टैंड कर सकता है जो खुद अपनी सेल्फ लर्निंग से ऊपर आता गया अपना काम करता गया, वो जो अपनी फेस वैल्यू बना रहा है वो आगे स्टैंड करेगा अब फर्दर आगे। फेस वैल्यू में अपना जो आपने मतलब कंटेंट वगैरह बनाना शुरू कर दिया, कंटेंट है, आप उसको कनेक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, वहां से आपको हाइप मिलनी है। बट ये हो सकता है स्टार्टिंग में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आए कैरियर को पुश मिलने में, लेकिन वो स्टार्ट में ही आती है, उसके बाद अगर आप सेल्फ लर्निंग करते हैं तो वो आप स्टेबल रहते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है। AI एजेंट्स को सेल आपने, ये डिपेंड करता है बनाया किस तरह का। अगर कॉलिंग एजेंट बनाया है तो वो आप USA में कर सकते हैं, ट्रक डिस्पैचिंग जैसे वो पिछले बैच में सफ़ी ने किए थे। तो अगर पाकिस्तानी मार्केट में सेल करने का ना सोचिएगा, ये मार्केट आपके ना इन्होंने लेना है सोल्यूशन, ना इन्होंने पे करना है, समझ भी नहीं आना उन्हें, तो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। तो आपको पता है अली बाबा ने वो कॉलिंग एजेंट लॉन्च किया, किसी को कॉल आई है अली बाबा की तरफ से AI से? कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। अली बाबा ने टेलनेक्स के साथ यूज़ करके वो कॉलिंग एजेंट बनाया है, मेरे पास अगर उसका वो कॉन्टेक्ट नंबर हो इधर कहीं होगा, मैंने शायद टेस्ट करवाया था ना, वो नंबर क्या था पता नहीं मुझे, याद नहीं। आप लोग भी बना सकते हैं कॉलिंग एजेंट, नो वरीज, बट उसकी थोड़ी सिस्टम डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है कि कितनी कॉस्ट आएगी, किस आर्किटेक्चर पे कितना यूज़र आएगा, तो वो करना पड़ता है। कभी भी कोई सोल्यूशन बनता है ना, तो सोल्यूशन बनाना मुश्किल नहीं होता। आप ने जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है ना, सोल्यूशन का जो उसका जो आर्किटेक्चर बनाना है वो मेन गेम होती है कि जो टॉप इंजीनियर्स ने उसका आर्किटेक्ट बनाना है कि जी सोल्यूशन में ये नोड्स यूज़ होंगे, ये सिस्टम्स यूज़ होंगे, ये टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ करनी है, फिर ये इसके कैपेबल हो। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप 4-5 डेवलपर्स हायर करके इजीली कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट अ इशू, और अगर आप खुद इंटेलिजेंट हो तो आप कर्सर जैसे या AI को यूज़ करके खुद इम्प्लीमेंटेशन कर दें। सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट एन इशू, बिग थिंग। सोल्यूशन आर्किटेक्ट करना प्रॉब्लम। आज से 10 साल पहले सोल्यूशन
आर्किटेक्ट करना यू कैन से, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी थी तो आर्किटेक्ट करना इजी था, बनाना मुश्किल था कि जी ऐसा डाइवर्सिफाइड टीम बनानी पड़ती थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। बट अभी सोल्यूशन बनाना इजी है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट करना मुश्किल है। आर्किटेक्चर जो है वो कॉस्ट करता है। ये देखो हमने जब अपनी सैस बनाई थी तो ये एक एक दिन में हमने लाइव कर दिया था। ये पूरी डेयरी फार्म की हैं, LMS है, CRMs हैं, ये सारी जो सैस बनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये एक एक दिन में बन के लाइव हो गई थी। बट ये जो क्यों, क्योंकि उसके बैक पे हमारा इतना क्लियर आर्किटेक्चर था कि जी हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में इमीडिएट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। ये देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल नहीं। मैं तो एक बात कहता हूँ, योर एवरी प्रोजेक्ट इज जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे। आपका हर प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की दूरी पर है। समझे? ठीक है, चलो ठीक है, किसी और के सवाल तो नहीं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोगों की जो आज सेशन की रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको